हेलो, मैं डॉक्टर परवेज़ आलम। मोतिये के ऑपरेशन के बाद किन चीज़ों का ध्यान रखना है, उसके बारे में आज हम डिटेल में बात करेंगे। ऑपरेशन के बाद आपको 2 चीज़ें हैं जिसका खास ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज़ है पानी और दूसरी चीज़ है हवा। पानी का मतलब ये है कि आपको किसी भी तरीके का पानी आँख में जाने से बचाना है। आपको नहाना है तो आप गले से नीचे से नहा सकते हैं, सर पे पानी नहीं डालेंगे आप 1 हफ़्ते के लिए। और आपको फेस वॉश करना है, मुँह धोना है या वुज़ू बनाना है तो आप हाथ गीले करके या तो इस तरीके से आप मसा करेंगे या फिर एक कोई भी साफ कपड़े या टॉवेल को गीला करके इस तरह से आप उसको पोंछा मार सकते हैं। बट आँख में बिल्कुल पानी ना जाए उस तरीके का ध्यान रखना है। उसके अलावा आपको हवा जो है वो नॉर्मल पंखे की हवा से कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर आप बाहर जाते हैं, टू व्हीलर चला रहे हैं या आप खुले में खड़े हैं तो वो जो हवा आती है उस हवा से आपको आँख को बचाना है। इसलिए आपको इस तरीके का चश्मा दिया जाता है। ये चश्मा आपको पूरा दिन पहन के रखना है। ये चश्मा सिर्फ आप ड्रॉप्स डालते वक्त और सोते वक्त उतारेंगे। इसके अलावा आँख को बिल्कुल आप मसलेंगे नहीं। अगर आँख में पानी वगैरह आ रहा है तो आप उसको दूर से साफ़ कर सकते हैं। किसी भी तरीके का कपड़ा है, हाथ है, रुमाल है, इस तरीके के किसी भी कपड़े से आपको आँख को पोंछना नहीं है। आँख को साफ़ करने के लिए इस तरीके के टिश्यू पेपर आपको दिए जाएंगे। ये सैनिटाइज्ड स्टेराइल टिश्यू पेपर हैं। इसका इस्तेमाल आपको सिर्फ एक ही बार दिन में करना है। बिल्कुल हल्के हाथ से इस तरीके से आपको आँख की सफाई नज़दीक जाके करनी है, क्योंकि आप रात में जब ड्रॉप डाल के सोते हैं तो वो ड्रॉप्स के कतरे आँख में रहते हैं, तो आप जब सुबह उठते हैं तो वाइट डिस्चार्ज जैसा आपको आँख के आगे दिखता है। इसलिए आपको इसको सुबह एक बार साफ़ करने से आँख पूरी तरीके से साफ़ हो जाती है। उसके बाद आप पूरा दिन आँख के नज़दीक जाके सफाई नहीं करेंगे। आप दूर से ड्रॉप जो आप डाल रहे हैं वो बाहर निकल रहा है या आँख में पानी अगर निकल रहा है तो आप कोई भी नॉर्मल कपड़े से इतना दूर से साफ़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको सोना है तो ऑपरेशन वाली करवट नहीं सोएंगे। अगर आपका राइट साइड का ऑपरेशन हुआ है तो आप राइट साइड की करवट नहीं सोएंगे, आप सीधा सो सकते हैं या आप लेफ़्ट साइड सो सकते हैं। अगर आपको नमाज़ पढ़नी है तो आप जो सजदा है वो इशारे से या बैठ के करेंगे। खड़े होकर आप नमाज़ पढ़ सकते हैं, लेकिन सजदे में जब जाएँ तब आपको इशारे से करना है, आपको झुक के सजदा नहीं करना है। ड्रॉप्स जो आपको डॉक्टर समझाते हैं उसके हिसाब से टाइम टू टाइम ड्रॉप्स डालने हैं। जो भी ड्रॉप्स 2 रहते हैं, 2 ड्रॉप्स के बीच में आपको 4 से 5 मिनट का गैप रखना होता है। 2 ड्रॉप्स को साथ में नहीं डालना है। इसके अलावा आपकी जो दूसरी दवाइयाँ हैं, अगर आपको डायबिटीज़ है या आपको कोई और प्रॉब्लम है तो उसकी सारी दवाइयाँ आप जैसे ले रहे हैं उसी तरीके से कंटिन्यू करना है, उसमें आपको बिल्कुल रोकना नहीं है। खाने-पीने में कोई स्पेशल परहेज़ या बंदिश नहीं होती। आप सारा खाना जो भी आप रूटीन में ले रहे हैं वो सारी चीज़ें आप ऑपरेशन के बाद ले सकते हैं। अगर आपको ऑपरेशन के बाद थोड़ा बहुत पानी आना, थोड़ा बहुत दर्द महसूस होना, चुभन रहना, ये सारी चीज़ें नॉर्मल है। अगर ये चीज़ बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा होने लगे तो आपको फ़ौरन आँख को डॉक्टर के दिखाना चाहिए।